Good morning, students. Class 7 Mathematics, class work number 7. Today we discuss chapter 2. Today we discuss chapter 2 Fractions. Introduction part. Today we discuss chapter 2 Fractions Introduction part. First we discuss what is the fraction. First we discuss what is the fraction. Fraction is a part of whole or collection. What is the fraction? Fraction is a part of the whole or collection. आप देखिए फ्रैक्शन होता क्या है। जैसे सपोज करो कोई पार्ट है, क्या है, कोई एक सपोज करो ये क्या है, एक सर्कल है। इसमें से अगर कुछ पार्ट ले लिया जाए, मतलब बीच से अगर आप इसमें से हाफ का इतना पार्ट ले लो, ठीक, ये वाला पार्ट आपने क्या किया, इसमें से ले लिया, तो ये कितना ले लिया आपने, हाफ। तो आप तो इसको कैसे लिखते हो, 1/2। क्या लिखते हो, 1/2। तो इसे हम क्या बोलते हैं, फ्रैक्शन। नेक्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं। सपोज करो आपके पास एक सेब है। सपोज करो क्या है, आपके पास एक एप्पल है। इसमें आपको क्या करना है, डिवाइड करना है 3 स्टूडेंट्स में। 3 स्टूडेंट्स में आपको क्या करना है, इसे डिवाइड करना है। तो आप क्या करोगे, इसे 3 पार्ट में डिवाइड करोगे। ये हो गया इसका फर्स्ट पार्ट, ये हो गया इसका सेकंड पार्ट, और ये हो गया थर्ड पार्ट। ये हो गया इसका फर्स्ट पार्ट, ये हो गया इसका सेकंड पार्ट, ये हो गया इसका थर्ड पार्ट। अब देखिए इसमें से अगर पूछा जाए कि 1 को कितना पार्ट मिल रहा है, तो आप क्या कहोगे, 1/3। कितना मिल रहा है, 1/3 मीन्स 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3 मीन्स एक लोगों को कितना पार्ट मिल रहा है, 1/3। तो इसे हम क्या बोलते हैं, फ्रैक्शन। क्लियर है। तो फ्रैक्शन क्या होता है, फ्रैक्शन इज अ पार्ट ऑफ द होल और कलेक्शन। कोई पूरा कलेक्शन है, उसमें से हम जो पार्ट कर देते हैं वो क्या होता है, उसका फ्रैक्शन होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं टाइप्स ऑफ अ फ्रैक्शन। टाइप्स ऑफ अ फ्रैक्शन, मेनली जो फ्रैक्शन होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शंस, इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस एंड मिक्स फ्रैक्शन। बेसिक कंसेप्ट है आपका यूनिट फ्रैक्शन, लाइक फ्रैक्शन एंड अनलाइक फ्रैक्शन। क्लियर है। जो मेनली फ्रैक्शन होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं, 3 टाइप्स के होते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन एंड मिक्स फ्रैक्शन। अब इसमें से आगे 3 जो आपको दिए गए हैं, ये क्या है, इसके बेसिक कंसेप्ट हैं, यूनिट फ्रैक्शंस, लाइक फ्रैक्शंस एंड अनलाइक फ्रैक्शन। क्लियर है। अब हम देखते हैं 1 बाय 1। फर्स्ट हम देखेंगे प्रॉपर फ्रैक्शन। व्हाट इज अ प्रॉपर फ्रैक्शन? अ फ्रैक्शन, अ फ्रैक्शन in which the numerator is less than the denominator is called the proper fraction. एग्जाम्पल में दिया गया आपको 1/3, 3/5, 2/9 एटसेट्रा आर द प्रॉपर फ्रैक्शन। What is a proper fraction? A fraction in which the numerator is less than the denominator is called a proper fraction. क्लियर है। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होती है, जैसे कोई फ्रैक्शन है, सपोज करो 2/3। क्या है फ्रैक्शन, 2/3। हमने कोई फ्रैक्शन ले लिया, ये क्या है, 2/3। अब इसका न्यूमरेटर क्या है, इसको क्या बोलते हैं, न्यूमरेटर, और इसे क्या बोलते हैं, डिनोमिनेटर। तो कंडीशन क्या है, जो न्यूमरेटर होना चाहिए वो लेस देन होना चाहिए, किससे, डिनोमिनेटर से। न्यूमरेटर इज लेस देन द डिनोमिनेटर इज कॉल्ड द प्रॉपर फ्रैक्शन। क्लियर है। यहाँ पर 2 देखो, ये क्या है, छोटा है, और 3 क्या है, बड़ा है। मीन्स जिसका न्यूमरेटर छोटा होता है और डिनोमिनेटर क्या होता है, बड़ा होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन। क्लियर है। एक बार फिर से डेफिनेशन को रिपीट करते हैं। प्रॉपर फ्रैक्शन की डेफिनेशन है, अ फ्रैक्शन इज अ फ्रैक्शन इन व्हिच द न्यूमरेटर इज लेस देन द डिनोमिनेटर इज कॉल्ड द प्रॉपर फ्रैक्शन। फॉर एग्जाम्पल 1/3, 3/5, 2/9 एटसेट्रा आर द प्रॉपर फ्रैक्शन। ऐसी फ्रैक्शन जिनके क्या होते हैं, न्यूमरेटर लेस होते हैं, किससे, डिनोमिनेटर से, उन्हें हम प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं। सपोज एग्जाम्पल में आपको दिया गया 1/3। 1/3 में आप देखेंगे 1 इसका क्या है, न्यूमरेटर, जो क्या है, 1 इज लेस देन 3 मीन्स ये क्या होगी, प्रॉपर फ्रैक्शन होगी। नेक्स्ट हम देखते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन
a fraction in which the numerator is greater than the denominator is called an improper fraction। ऐसी फ्रैक्शन जिसके न्यूमरेटर क्या होते हैं, ग्रेटर होते हैं किससे, डिनोमिनेटर से, उन्हें हम क्या बोलते हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। फॉर एग्जांपल 6/6, 5/3, 19/16 एटसेट्रा। अब यहाँ पर हम देखते हैं, सपोज करिए फर्स्ट एग्जांपल है आपका 6/6। फर्स्ट एग्जांपल क्या है आपका 6/6। 6/6 में देखिए ये न्यूमरेटर क्या है, डिनोमिनेटर के इक्वल है। अब यहाँ पर कंडीशन देखिए डिफिनेशंस में, अ फ्रैक्शन इन व्हिच न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन ओ आर इक्वल टू इट्स डिनोमिनेटर। दो कंडीशंस हैं, जो न्यूमरेटर है वो क्या है, या तो डिनोमिनेटर के इक्वल होना चाहिए, या तो न्यूमरेटर क्या होना चाहिए, ग्रेटर होना चाहिए डिनोमिनेटर से। तो हम इसे क्या बोलेंगे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। यहाँ पर देखो 6/6 ये क्या है, दोनों यहाँ पर न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर क्या है, इक्वल है, तो इसलिए इसे हम क्या बोलेंगे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। सेकंड हम देखते हैं, सेकंड एग्जांपल है 5/3। सेकंड जो आपका एग्जांपल है वो क्या है, 5/3। तो 5/3 में जब हम देखेंगे तो ये 5 क्या है, इसका न्यूमरेटर, एंड 5 इज ग्रेटर देन 3, तो ये कैसी फ्रैक्शन होगी, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगी। नेक्स्ट एग्जांपल है आपका 19/16। अब 19/16 में देखेंगे न्यूमरेटर कितना है 19 और डिनोमिनेटर कितना है 16। 19 इज ग्रेटर देन 16, सो दैट फ्रैक्शन इज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। एक बार फिर से डेफिनेशन को रिपीट करते हैं। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, a fraction in which the numerator is greater than or equal to the denominator is called an improper fraction। For example 6/6, 5/3, 19/16 etc. are improper fraction। नेक्स्ट आपका देखेंगे मिक्स फ्रैक्शन। नेक्स्ट जो पार्ट है आपका वो क्या है, मिक्स फ्रैक्शन। मिक्स फ्रैक्शन, a mixture of the whole number and a proper fraction। A mixture of a whole number and a proper fraction is called the mixed fraction। For example 2 whole 2/5, 2 whole 2/5, 1 whole 6/7 etc. are mixed fraction। इन्हें हम क्या बोलते हैं, मिक्स फ्रैक्शन। a number, अब मिक्सचर ऑफ अ होल नंबर। होल नंबर आप लोगों ने पढ़ रखा है, 1 2 3 4, ये सब क्या होते हैं, होल नंबर। होल नंबर क्या होते हैं, एडिंग जीरो विद द होल नंबर, यानी एडिंग जीरो विथ नेचुरल नंबर, इन्हें हम क्या बोलते हैं, होल नंबर। एग्जाम्पल के लिए अगर हम लेते हैं तो फर्स्ट क्या होता है 0 1 2 3 4, ये सब क्या होते हैं, होल नंबर होते हैं। अब इसमें आपसे कहा गया है कि होल नंबर में क्या किया जाए, फ्रैक्शन पार्ट को ऐड कर दिया जाए। क्या किया जाए, मिक्सचर कर दिया जाए, यानी मिक्स कर दिया जाए। जैसे ये हो गया आपका होल नंबर 2, इसके साथ अगर हम कुछ ऐड कर दें, सपोज करो 2/3, हमने क्या किया, इसको मिक्सचर कर दिया, मीन्स मिला दिया, तो इस नंबर को हम क्या बोलेंगे, मिक्स फ्रैक्शन। क्लियर है, मीन्स होल नंबर और क्या किया जाए, फ्रैक्शन को मिक्स कर दिया जाए, तो इन्हें हम क्या बोलते हैं, मिक्स फ्रैक्शन। तो डेफिनेशन देखते हैं, अ मिक्सचर ऑफ अ होल नंबर एंड अ प्रॉपर फ्रैक्शन इज कॉल्ड अ मिक्स फ्रैक्शन। फॉर एग्जांपल 2 whole 2/5, 1 whole 6/7 एटसेट्रा आर अ मिक्स फ्रैक्शन। क्लियर है। अब यहाँ पर जो इसके साथ मिक्स की जा रही है ये ऑलरेडी क्या होती है, प्रॉपर फ्रैक्शन होती है। कैसी फ्रैक्शन होती है, प्रॉपर फ्रैक्शन। अब यहाँ पर देखिए ये 2/3 लिया गया, ये कैसी फ्रैक्शन है, प्रॉपर फ्रैक्शन है। मीन्स जो होल नंबर के साथ हम मिक्स करेंगे वो फ्रैक्शन कैसी होनी चाहिए, प्रॉपर फ्रैक्शन। क्लियर है। एक बार फिर से देखते हैं डेफिनेशंस। व्हाट इज अ मिक्स फ्रैक्शन। तो a mixture of a whole number and a proper fraction is called a mixed fraction। For example 2 whole 2/5, 1 whole 6/7 etc. are a mixed fraction। क्लियर है। नेक्स्ट हम देखते हैं यूनिट फ्रैक्शन। यूनिट फ्रैक्शन, अ प्रॉपर फ्रैक्शन। यूनिट फ्रैक्शन के लिए कंडीशन क्या है, अ प्रॉपर फ्रैक्शन हैविंग 1 एज अ न्यूमरेटर इज कॉल्ड अ यूनिट फ्रैक्शन। ऐसी फ्रैक्शन जिसका न्यूमरेटर क्या होता है, 1 होता है, उसे हम क्या बोलते हैं,
यूनिट फ्रैक्शन बोलते हैं। क्लियर है। सपोज इसके लिए एग्जांपल में देखिए, ये फर्स्ट एग्जांपल है आपका 1/7। एग्जांपल में हम क्या ले लेंगे, 1/7 एंड 1/11। 1/7 एंड 1/11 मीन्स हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, ऐसे फ्रैक्शंस ले सकते हैं जिनका न्यूमरेटर क्या हो, 1 हो। यहाँ पर देखिए एग्जांपल में हमने क्या ले लिया, 1/7 एंड 1/11। क्लियर है। तो अ प्रॉपर फ्रैक्शन हैविंग 1 एज अ न्यूमरेटर इज कॉल्ड अ यूनिट फ्रैक्शन। फॉर एग्जांपल में आपको लिखना है 1/11 एंड 1/7। क्लियर है। ये देखिए यहाँ पर लिखा गया, थोड़ा सा मिस प्रिंटिंग है, तो आप यहाँ पर देखेंगे A proper fraction having 1 as a numerator is called a unit fraction. फॉर एग्जाम्पल में आपको क्या लिखना है, 1/7 एंड 1/11 मीन्स ऐसी कोई भी फ्रैक्शन आप लिख सकते हैं जिसका न्यूमरेटर क्या हो, 1 हो, और डिनोमिनेटर कुछ भी हो सकता है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, यूनिट फ्रैक्शन बोलते हैं, आर यूनिट फ्रैक्शंस। क्लियर है। नेक्स्ट हम देखते हैं लाइक फ्रैक्शंस। नेक्स्ट है आपका क्या, लाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शंस क्या होते हैं, फ्रैक्शंस लाइक फ्रैक्शंस में फ्रैक्शंस विद द सेम डिनोमिनेटर आर कॉल्ड द लाइक फ्रैक्शन। फॉर एग्जांपल 3/8, 1/8, 2/8 एक्सेट्रा आर लाइक फ्रैक्शंस। तो लाइक फ्रैक्शंस क्या होते हैं, जिनके डिनोमिनेटर क्या होते हैं, सेम होते हैं। एग्जांपल में जैसे आपने देखा 3/8, 3/8 में देखिए इसका डिनोमिनेटर कितना है, 8 है। नेक्स्ट फ्रैक्शन में लेते हैं 1/8, तो यहाँ भी देखो डिनोमिनेटर कितना है, 8 है। नेक्स्ट एग्जांपल लिया गया है 2/8, यहाँ पर देखिए जो डिनोमिनेटर्स हैं वो क्या है, सेम है। अगर ऐसे फ्रैक्शंस जिनके डिनोमिनेटर क्या होते हैं, सेम हो, तो इन्हें हम क्या बोलते हैं, लाइक फ्रैक्शंस। क्लियर है। तो यहाँ पर देखो 8 8 8 मिल रहा है आपको, इन सब के क्या है, डिनोमिनेटर सेम है, इसलिए इन्हें क्या बोलेंगे हम, लाइक फ्रैक्शंस। क्लियर है। तो एक बार डेफिनेशन फिर से देखते हैं। फ्रैक्शन विद द सेम डिनोमिनेटर्स, फ्रैक्शंस विद द सेम डिनोमिनेटर आर कॉल्ड द लाइक फ्रैक्शंस। फॉर एग्जांपल 3/8, 1/8, 2/8 एक्सेट्रा आर लाइक फ्रैक्शंस। नेक्स्ट देखते हैं अनलाइक फ्रैक्शंस। अनलाइक फ्रैक्शंस, अनलाइक फ्रैक्शंस क्या होती हैं, फ्रैक्शंस विद द फ्रैक्शंस विद डिफरेंट डिनोमिनेटर आर कॉल्ड द अनलाइक फ्रैक्शन। फॉर एग्जांपल 3/5, 4/7, 2/3 एक्सेट्रा आर अनलाइक फ्रैक्शंस। क्लियर है। फर्स्ट एग्जांपल है आपका 3/5, क्या है, 3/5। नेक्स्ट है आपका 4/7, 4/7। नेक्स्ट है आपका 2/3। अब यहाँ पर आप देखिए इनके जो डिनोमिनेटर्स हैं, फर्स्ट क्या है आपका 5, तो आपने एग्जांपल क्या क्या लिया है, 3/5, 4/7, 4/7, 2/3। अब हम यहाँ पर देखेंगे इनके जो डिनोमिनेटर्स हैं वो क्या है, ऑलरेडी डिफरेंट हैं। फर्स्ट का क्या है 5, सेकंड का क्या है 7, और थर्ड का क्या है 3। तो जब इनके डिनोमिनेटर क्या होंगे, डिफरेंट होंगे, तो हम इन्हें क्या बोलेंगे, अनलाइक फ्रैक्शंस। और अगर डिनोमिनेटर सेम होंगे तो उन्हें हम क्या बोलेंगे, लाइक फ्रैक्शंस। क्लियर है। एक बार रिवाइज कर लेते हैं हम फिर से। फर्स्ट देखते हैं, सबसे पहले आपका क्या है, फ्रैक्शंस। व्हाट इज अ फ्रैक्शंस। सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज अ फ्रैक्शंस। फ्रैक्शंस क्या होते हैं, तो फ्रैक्शन इज अ पार्ट ऑफ द होल और कलेक्शन। फ्रैक्शन क्या होते हैं, कोई कंप्लीट है उसमें से कुछ पार्ट कर दिया जाए, तो उसका आपको कुछ पार्ट दिया जाए तो उसे हम क्या बोलते हैं, फ्रैक्शन। सपोज करो आपके पास क्या है, आपके पास एक सेब है, तो आप क्या करोगे, उसे मान लो 3 स्टूडेंट्स में उसे डिवाइड करना है, तो उसे क्या करोगे, सबसे पहले 3 पार्ट में डिवाइड करोगे। अब 1 स्टूडेंट्स को कितना पार्ट मिलेगा, 1/3। और सपोज करो इसको 5 स्टूडेंट में डिवाइड करना होता तो कितना पार्ट मिलता आपको, 1/5। क्लियर है। तो इसे हम क्या बोलते हैं, फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन क्या होती है, फ्रैक्शन इज अ पार्ट ऑफ अ होल और कलेक्शंस। नेक्स्ट था आपका टाइप ऑफ अ फ्रैक्शन। तो टाइप ऑफ अ फ्रैक्शंस देयर आर mainly 3 types of a fraction: proper fractions, improper fractions and mixed fraction। अब यहाँ पर 3 पार्ट ऑलरेडी आपको और दिए गए हैं, ये क्या है, आपके बेसिक नॉलेज के लिए हैं, जो आप पहले भी पढ़ चुके हो। यूनिट फ्रैक्शंस, लाइक फ्रैक्शंस एंड अनलाइक फ्रैक्शंस।
अब देखते हैं वन बाय वन प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होते हैं। प्रॉपर फ्रैक्शंस, a fraction in which numerator is less than the denominator is called the proper fraction। ऐसी फ्रैक्शन जिसके न्यूमरेटर क्या होते हैं, छोटे होते हैं डिनोमिनेटर से, उन्हें हम क्या बोलते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन। अ फ्रैक्शन इन व्हिच द न्यूमरेटर इज लेस देन द डिनोमिनेटर इज कॉल्ड अ प्रॉपर फ्रैक्शन। फॉर एग्जांपल 1/3, 3/5, 2/9 एटसेट्रा आर द प्रॉपर फ्रैक्शंस। क्लियर है। नेक्स्ट है आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। नेक्स्ट है आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। A fraction in which the numerator is greater than the or equal to the denominators is called the improper fractions। For example 6/6, 5/3, 19/16 etc. are the improper fractions। क्लियर है। ऐसे फ्रैक्शंस जिनके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर क्या हो, या तो इक्वल हो या तो न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन द डिनोमिनेटर, इट्स कॉल्ड द प्रॉपर इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस। फॉर एग्जांपल 6/6, 5/3, 19/16। नेक्स्ट है आपका मिक्स्ड फ्रैक्शन। नेक्स्ट है आपका मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स फ्रैक्शन क्या होता है, a mixture of a whole number and a proper fraction is called a mixed fraction। For example 2 whole 2/5, 1 whole 6/7 etc. are called the mixed fraction। तो मिक्स फ्रैक्शन क्या होता है, होल नंबर और प्रॉपर फ्रैक्शन को अगर हम क्या कर दें, मिक्स कर दें, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, मिक्स फ्रैक्शन। क्लियर है। नेक्स्ट है आपका यूनिट फ्रैक्शन। नेक्स्ट है आपका यूनिट फ्रैक्शन। यूनिट फ्रैक्शन क्या होते हैं, जिनका न्यूमरेटर क्या हो, 1 हो, उन्हें हम क्या बोलते हैं, यूनिट फ्रैक्शन। एग्जाम्पल में देखिए आपको दिया गया है, एग्जाम्पल थोड़ा सा मिस है यहाँ पे, मिस प्रिंट, ये देखिए 1/7 एंड 1/11। ऐसे फ्रैक्शंस जिनके न्यूमरेटर क्या होते हैं, 1 होते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, यूनिट फ्रैक्शंस। सपोज के लिए आप बहुत सारे एग्जाम्पल ले सकते हैं, 1/11, 1/7, 1/8, 1/9 समथिंग, कुछ भी लिख सकते हो आप, लेकिन न्यूमरेटर कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। क्लियर है। तो बहुत सारे एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं, देखिए 1/11, 1/7, 1/8, 1/9 एंड 1/16, ये सब के सब क्या हैं, यूनिट फ्रैक्शंस। मीन्स जिनका न्यूमरेटर क्या हो, 1 हो, उन्हें हम क्या बोलते हैं, यूनिट फ्रैक्शंस। नेक्स्ट है आपका लाइक फ्रैक्शंस। तो लाइक फ्रैक्शंस क्या होते हैं, जिनका क्या हो, डिनोमिनेटर सेम हो, उन्हें हम क्या बोलते हैं, लाइक फ्रैक्शंस। तो लाइक फ्रैक्शन क्या होते हैं, फ्रैक्शन विद द सेम डिनोमिनेटर आर कॉल्ड द लाइक फ्रैक्शन। फॉर एग्जांपल 3/8, 1/8, 2/8। मीन्स ऐसी फ्रैक्शंस जिनके डिनोमिनेटर क्या हो, इक्वल हो, उन्हें हम क्या बोलते हैं, लाइक फ्रैक्शंस। नेक्स्ट है आपका अनलाइक फ्रैक्शन। अनलाइक फ्रैक्शन क्या होते हैं, सेम है, जिनके डिनोमिनेटर क्या हो, डिफरेंट हो, उन्हें बोलते हैं अनलाइक फ्रैक्शन। तो क्लियर है। लाइक और अनलाइक फ्रैक्शन में क्या डिफरेंस है। लाइक फ्रैक्शन क्या होती है, जिनके डिनोमिनेटर क्या होते हैं, सेम होते हैं, और अनलाइक फ्रैक्शन क्या होती है, जिनके डिनोमिनेटर डिफरेंट होते हैं।